अब मैं नेताओं से जरा बात कर लूं, जगह दीजिए मुझे, मैं थोड़ा नेताओं से बात कर लेता हूं। और चूंकि क्रिकेट की भाषा में यहां से एक सवाल आया है कि केएल शर्मा को, केएल शर्मा मत समझिए, केएल राहुल हैं, विस्फोटक पारी खेलेंगे। ताली भी बजा रहे लोग। सुजीत जी दिखाइए जरा इधर। ये जब असली राहुल भग गए तो केएल राहुल क्या करने वाले हैं? हमारे यहाँ तो गवास्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन। और दूसरी बात, अब वो जब भग गए हैं इधर, अपने सहायक को, मैं और ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहता हूँ, अपने सहायक को भेज दिए हैं। वो लड़ाई को छोड़ के अमेठी से चले गए और कोई नहीं आने वाला है। इन कांग्रेसी मित्रों को मेरी सलाह है, अभी शांति से 20 तारीख तक बैठ जाएं। अमेठी में कुछ नहीं होने वाला। एक और चीज, अभी 2022 में, अरे सुनिए, अरे सुन लो कुदरत भाई, अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 4 में इनकी जमानत जब्त है कांग्रेस की, 4 में 3 भाजपा जीती है, 2 सपा जीती है। अच्छा, ऐसी स्थिति में राहुल जी को यहां से डटकर मुकाबला नहीं करना चाहिए था। देखिए, जो अमेठी की चमक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो राहुल गांधी जी, गांधी परिवार की देन है। लेकिन इस चमक दमक को छोड़कर क्यों चले गए पड़ोस में? 5 मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास हैं। एक काम युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जन के लिए क्या किया उन्होंने? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय आपसे संबंधित, कपड़ा मंत्रालय 5 साल तक रहा। क्या स्मृति ईरानी जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? आप बीएसपी से हैं, बताइए। नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। यदि काम किया है तो बीएसपी ने जिला बनाकर, यहाँ आज बीएसपी के द्वारा ही जो काम यहाँ हुआ है, जिले में 2 साल में ही सारा विकास हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? देखिए, विकास तो एक समग्र प्रक्रिया जो कि चलती रहती है। पुराना जो हुआ उसमें नया आएगा, उसको नया करना है। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ जाना, जो कांग्रेस से लगाव रखने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी निराशा लगी है, क्योंकि 3 बार के सांसद थे। 1967 से लेकर के 2024 तक, यानी कि अब तक 19 तक के चुनाव में 9 बार गांधी परिवार से कांग्रेस से सांसद रहे हैं, जीते हैं। केवल 3 बार गैर कांग्रेसी सांसद यहाँ से हुए हैं। तो कहीं न कहीं इनको ये बताइए, आप में से जरा हाथ उठा के बताइए, राहुल गांधी का यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना कितने लोगों को खल रहा है? हाथ उठा के बताइए। किसी को नहीं खल रहा है? राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम पीडीए के साथ हैं, पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी को जिताना है, अखिलेश भैया के साथ हैं, हम पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। 5 साल जब वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो सिर्फ वो टाटा बाय बाय करके जाते थे। टाटा बाय बाय अब नहीं चल रहा है, चाहे केएल राहुल हो और चाहे राहुल गांधी हो, टाटा बाय बाय अमेठी नहीं। जितने रेपिस्ट थे, रेपिस्ट का भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं और रेपिस्टों को ही टिकट दे रहे हैं। इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। और हमारी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी से सटा हुआ ग्राम सभा खिरौना है, 5 साल में एक बार भी नजर नहीं आई है। कहाँ की सांसद है वो? कभी नहीं जीतेंगी। ठीक है, अब मैं पब्लिक के पीछे का फिर से नीचे चलिए, 1 मिनट जगह दीजिए मुझे। हटिए यहाँ से हटिए, चलिए पीछे चलिए। हाँ, अब कार्यक्रम समापन क्यों रहे? हाँ बाबा मुस्कुरा रहे हैं बहुत। अमेठी का चुनाव जो है नामदार और कामदार के बीच में है। कौन है नामदार, कौन है कामदार? बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो नामदार हैं और दामदार हैं। आपकी बात वो कमजोर है, वर्कर है, तो अमेठी की जनता गरीबों के साथ लड़ रही है। जैसा पिछली बार नामदार और कामदार का चुनाव था, तो अब की बार अमेठी में वही परिणाम फिर आएगा। मतलब उधर जो कह रहे थे कि केएल शर्मा, केएल राहुल बन जाएंगे। शर्मा तो बहुत कमजोर आदमी है, वो तो कार्यकर्ता है, अमेठी की जनता की सेवा किया है, सेवा का परिणाम जनता उसी देगी, निश्चित रूप देगी। काम को यहाँ पे राहुल गांधी जी जीतेंगे और केएल शर्मा जीतेंगे। मेरा प्रश्न एक था, अभी भी आपके दिल में राहुल गांधी इधर से हैं, आप मिस कर रहे हैं उनको। अमेठी के हर घर में वो है, अमेठी के हर परिवार में है। अमेठी रहना चाहिए था ना फिर तो यहाँ पे। अरे ठीक है, राहुल जी चाहे जहाँ पूरे पैन इंडिया लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर नेता है, हमको कोई दुख नहीं है। और जिसको भेज दिया हम उसको जिताएंगे। और इस बात जमानत जब तक राहुल गांधी से फेवरेट हो गए हैं कि फवाद चौधरी पाकिस्तान से ट्वीट करता है कि जीते रहो शेर, तुम जीतो, हैट्री मारो, मोदी को ना जीतने दो। ठीक है, आज मोदी घर में खुद के मारता है। हो गया, अब आप कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ गया है। 2-3 कमेंट फटाफट छोटे में। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इतने सशक्त थे तो क्यों अमेठी छोड़ के चले गए? उनको अमेठी में लड़ना था, उन्होंने काम तो किया नहीं अमेठी में।
अमेठी वालों के साथ खिलवाड़ किया। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चुनाव में वोट जरूर डालिए। अच्छी सरकार चुनने के लिए जरूरी है कि आप लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। अब समय नहीं है सर, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अमेठी से फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। कल लखनऊ की जनता से मुलाकात होगी, जरूर देखिएगा मेरे साथ खास कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।